हमारे यहाँ ऋषियों ने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए दो बातें बड़ी प्यारी कही हैं। एक है व्यवहार और दूसरा है विचार। हमारा ही व्यवहार होता है जो किसी को मित्र बना देता है और किसी को दुश्मन। मेरी ही बोली होती है जिसके कारण मैं किसी के दिल में उतर जाता हूं या किसी के दिल से उतर जाता हूं। अपनी भाषा होती है। मेरी ही भाषा किसी को चीर कर रख देती है और मेरी ही भाषा जो टुकड़े टुकड़े भी हो गए उनके दिलों को जोड़ देती है। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, वाणी के ही कारणे दोनों दुख सुख ले। कौवा किसी का कोई चोरी नहीं कर लेता, लेकिन जहां भी बैठता है कांव कांव करता लोग पत्थर उठा लेते हैं। और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है। कोई ये नहीं कि उसने कोई किसी का धन भर दिया हो, घर भर दिया हो, लेकिन जैसे वो कू 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 करती है तो आदमी का सिर उठता है, कहाँ है कोयल। वाणी के ही कारण है दोनों दुख। एक को व्यक्ति पत्थर मार के हटाता है और एक को हमारी नजरें ढूंढती हैं। हमारा व्यवहार, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको स्वर्ग बना लो चाहे इसको नरक बना लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो। Life is what you make it. Whether you turn this life to heaven or to hell, it is in your hand. This is our choice. What you want to become? You want to become better or bitter? You want to be in peace or in pieces? This is your choice. And choice is given to us. ये व्यवहार, इसलिए बार बार व्यवहार की बात आई। हमारे परम श्रद्धे, परम वीतराग, परम पूज्य महामंडलेश्वर इस संस्था के प्राण और संस्थापक पूज्यपाद स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज बार बार कहते, परमार्थ में कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, परमार्थ से भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कभी कुछ बिगड़ता है तो व्यवहार में बिगड़ता है, जब हम स्वार्थी हो जाते हैं। किसी के सारथी बन सके ना बन सके, लेकिन कम से कम स्वार्थी ना बने। किसी का भला कर सके ना कर सके, कम से कम बुरा तो ना करें। इसलिए ऋषियों ने ये विचार दिए। ये विचार हमारे जीवन को, दे शेप आवर लाइफ, दे कार्व आवर लाइफ। ये विचार ही हैं जो पूरे संसार की सृष्टि करते हैं। एक विचार है कि मुझ में अकड़ है, घमंड है, गुस्सा है। मान लिया ये तीनों चीजें हों तो पक्का मान लीजिए, फिर आप किसी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिए। गुस्सा भी हो, घमंड भी हो और अहंकार भी हो, अपने आप रिजेक्टेड हो जाते हैं लोग। और प्यार हो, सत्कार हो, कितना फर्क पड़ता है। और विचार से ही विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति, धनात् धर्मा तथा सुखम। तो अहम की जब बात आती है, विचार से ही विनम्रता आती है। जब व्यक्ति विनम्र होता है, झुकता है, और झुकने वाले के सामने सब झुकते हैं, आज नहीं तो कल झुकते हैं। इसलिए नहीं झुकना है किसी को झुकाना है, झुकना तो अपना संस्कार हो। किसी को झुकाने के लिए नहीं, बल्कि झुकना मेरा संस्कार है। और झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ते हैं। किसी मुर्दे को देखा है कभी? इसलिए आइए, हमें क्या बनना है, चॉइस इज आवर्स। मैं कई बार सोचता हूं बहुत कुछ खोया हमने, लेकिन जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो आज भी किसी से कम नहीं। बहुत कुछ है अपने पास, लेकिन इन भ्रांतियों में भी ना रह जाएं, इन सपनों में भी ना रह जाएं। जो है उसे संभाल कर रखें, अपने परिवार के साथ बांटें, अपने परिवारों में संस्कार की यात्रा दें, उनका जीवन संस्कारी बने। कारों का काफिला बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन संस्कारों का सिलसिला मुझे थमता नजर आ रहा है। इसलिए बच्चों को कार दो के ना दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। बहुत जरूरी है ये। आइए, एक संस्कारवान, विचारवान, जिसे देश की चिंता है,
राष्ट्र की चिंता है कि राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आइए ऐसे विचारवान हमारे, मैं तो कहूँगा डॉक्टर श्री शिव खेड़ा जी से, क्योंकि विचारों के डॉक्टर हैं, विचारों से इलाज करते हैं, संस्कारों से इलाज करते हैं, इंस्पिरेशन से इलाज करते हैं। और सच मानो वैसे तो 90% जिंदगी परस्पिरेशन है, 10% ही इंस्पिरेशन है, लेकिन जब विचार जीवन में आ जाए तो पूरी 100% ही जिंदगी इंस्पिरेशन बन जाती है। आइए ऐसे संस्कारी, ऐसे ईमानदार, वफादार, देश को प्यार करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर शिव खेड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। और सुबह जो मुरलीधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आपने तो मेरे को इस लेवल पे खड़ा कर दिया कि मेरे को ऐसा लफ्ज़ ही नहीं रह गए। बट आपने सुबह आज जो कहा और अभी जो कहा है कि जिंदगी में विचार और व्यवहार दो चीज है, इसी को मैं लेके आगे चलता हूं। साहब किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, चांद तारों के हो जो मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। तो बात यह है, वाकई में इस बात में बहुत सच है। और विचार और व्यवहार का जो एक कनेक्शन है, सब व्यवहार कभी बिना विचार के नहीं आता। आई रिपीट, विचार पहले आता है, उसके बाद व्यवहार आता है। हम सब एक आदतों के मजबूर हैं। हम जब छोटे थे, चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे माँ बाप एक ही कहते थे बात कि बेटा अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। यस नो, अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। क्योंकि 90% हमारा व्यवहार जो है वो आदतन होता है। और अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें होंगी, हमारा चरित्र अच्छा होगा। बुरी आदतें होंगी, चरित्र बुरा होगा। और अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। आयु विद मी, हेलो। जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। आपने कई बार सुना होगा, साहब इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है। अब इसकी किस्मत खराब है साहब, सोने को हाथ लगाता है। साहब इस बात में सच है, वो बताऊं कैसे। अगर हमको कोई चीज सोच के करनी हो तो कभी हम निपुणता के साथ नहीं कर सकते। रिपीट करता हूं, कोई भी अगर हमको सोच के काम करना पड़े, कभी निपुणता के साथ नहीं कर सकते हम। आप देखें, जिसको हम कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है, सोना हो जाती है। आप जाके उनका जीवन देखिए और जीवन में हर ट्रांजैक्शन देखिए। जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो एक आदत से बच चुकी है। जब काम करते हैं सही करते हैं, जब काम करते हैं होता सही है, बिकॉज रिफ्लेक्सेस मूव राइट। और जिसको हम कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, आप उसका जीवन देखें, जीवन में हर ट्रांजैक्शन देखें, आप देखेंगे नेगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है। जब काम करते हैं गलत करते हैं, इट हैपेंस रॉन्ग। फोक्स, हम लोग वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स। जो भी करते हैं आदत करते हैं। आप देखें, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सुना है कि नहीं? यस नो? हाउ मेनी बिलीव इट्स ट्रू? रेज योर हैंड। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इनकरेक्ट आंसर। ध्यान से सुनिएगा, मैं सब लफ्जों के हेर फेर नहीं कर रहा हूं। आप देखिए,
जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते ना। ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। अब देखिए, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते सब जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते, लेकिन फिर भी हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, सब जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। सब इतनी बात समझने के लिए पीएचडी चाहिए क्या? डू वी नीड ए MBA? अब आप देखें, मैंने जो आपसे बात कही कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट व्हाटएवर वी प्रैक्टिस। सब अभ्यास से निपुणता नहीं आती है, अभ्यास से वही स्थायी हो जाता है जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं। आप देखिए, कैसे हम गलत सिद्धांत अपने परिवारों में सिखाते हैं। 40 साल पहले, 50 साल पहले हम लोगों ने कुछ फैसले लिए जो हमने बदले नहीं। हमारे दफ्तर में फोन आती है, अगर मैं फोन नहीं आंसर कर सकता, मेरा स्टाफ कभी झूठ नहीं बोलेगा है नहीं यहाँ पे। और कभी किसी क्रेडिटर का फोन आ गया, हमने किसी को पैसे नहीं दिए या भेजना भूल गए, तो हमारा स्टाफ ये नहीं बोलेगा कि साहब पैसे चले गए, चेक डाक में चला गया। और ये भी सरप्राइज एक्ट करते, आपको मिला नहीं, अरे भाई मिलेगा कैसे जब भेजा नहीं। आर यू विद मी? They will never lie. Swami ji, they will never lie. If they lie, they will be fired in our office. सब मैं आप ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे? अगर मैं अपने स्टाफ को अपने लिए झूठ बोलना सिखाऊं, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा स्टाफ मुझसे ही झूठ बोलेगा। यस, नो? और किसने सिखाया? मैंने सिखाया। और देखिए, सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है। Are you with me? सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है, दूसरा आसान हो जाता है, तीसरा आसान हो जाता है, चौथा और आसान हो जाता है। और देखिए, जितनी बारी झूठ बोलते हैं हम लोग अपनी नजरों में थोड़ा गिर जाते हैं। यस, नो? अब देखिए, ये कभी भी कोई इंसान गलत काम करे, झूठ बोले, चोरी करे, बेईमानी करे, कोई नहीं भी देख रहा हो, हम लोग अपनी नजरों में थोड़ा गिर जाते हैं। और कभी भी हम जो एक अच्छा काम करते हैं जिंदगी में, कोई नहीं भी देख रहा हो, हम लोग अपनी नजरों में थोड़ा सा उठ जाते हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है। देखिए, अपने परिवारों में हम कैसे झूठ बोलना सिखाते हैं। आई होप यू एग्री विद मी, बच्चे पैदाइशी झूठे नहीं होते। ठीक बात है स्वामी जी? ये सीखते हैं। बच्चा 4 साल का है, फोन बजती है, बच्चा दौड़ के जाता है, पापा घर में हैं? बच्चा क्या कहता है? हाँ बिल्कुल है साहब। और बच्चा दौड़ के जाता है, पापा आपके लिए फोन है। तो पापा पूछते हैं, बेटा कौन बोल रहा है? फलाना फलाना बोल रहा है। बेटा मैं बात नहीं करना चाहता, इसको जाके बोल दो मैं घर में नहीं हूं। तो बच्चा कहता है, पापा आप तो हो, जाके बोलो उनको मैं घर में नहीं हूं, लेकिन आप तो हो। 3 बारी 4 बारी जब बच्चा बोलता है, चौथी बारी बच्चा बोलता है, पापा आप तो हो। पिता कहता है कि बेटा तू जाके बोलता है या मैं तुझे सिखाऊं। अब देखिए, बच्चा इतना सा है और बाप पहाड़ है। पहली बारी जिंदगी में साइज की अहमियत होती है। आर यू विद मी? साइज की बहुत अहमियत होती है साहब। और बच्चा जाना वापस जाता है, और जाते टाइम बच्चे का उत्साह एकदम गिर जाता है। वो फोन हाथ नहीं लगाना चाहता, लेकिन बाप का डर है साहब। और क्योंकि आज तक झूठ नहीं बोला, गलती से सच निकल जाता है। और बच्चा उठाता है फोन, कहता है पापा, कहते हैं पापा घर में नहीं, और फोन पटक देता है जोर से। अब पिता ने सुन लिया, और पिता कहता है बेटा ऐसे तो तुम बाप को मुश्किल में डालेगा। और पिता एक थप्पड़ देता है और बच्चे का दिमाग सॉकेट में आ जाता है। अब बच्चा कहता है पापा कोई कंफ्यूजन नहीं, अब मुझे देखो मैं आपको सिखाऊंगा। अगली बारी फोन बजती है, बच्चा दौड़ा जाता है, पूछते हैं पापा घर में हैं? तो बच्चा क्या कहता है? देख के बताता हूं। अरे भाई क्या देख के बताएगा? और पिता के पास जाता है, कहता है पापा आपके लिए फोन है।
और पिता पूछता है बेटा आपने क्या बोला, और बच्चा कहता है मैंने कहा देख के बताता हूं। पापा कहता है शाबाश बेटा, गुड बॉय। अब ये जो मैं सेंटेंस है मुझे हिंदी में अब स्वामी जी से ट्रांसलेट करवाऊंगा इनसे। इससे बड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल कोई भी नहीं है दुनिया में। दिस वाज गिवन बाय माइकल लीबॉफ। पिता कहता है गुड बॉय। माइकल लीबॉफ ने कहा था एनी बिहेवियर दैट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। जिस व्यवहार को आप प्रोत्साहन देंगे वही बढ़ता चला जाएगा। आर यू विद मी? Any behavior that gets rewarded gets repeated. You reward the positive behavior, that's what gets repeated. You reward the negative behavior, that's what gets repeated. And पिता जब कहता है good boy, that's a reward. बच्चा, child feels good to do bad. Child feels good to do bad. What is he doing? Building pseudo self-esteem. This is called pseudo self-esteem. एंड पिता के कुछ कहने से पहले बच्चा कहता है पापा मैं बोल देता हूं आप घर में नहीं हो। वो पिता के लिए झूठ बोलने को तैयार है इवन बिफोर फादर सेज अ वर्ड। और बचपन से देखिए, बचपन से ये बच्चा छोटे 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 झूठ बोल रहा है। और जब बड़ा होता है इसने किस चीज का अभ्यास किया? हेलो, झूठ बोलने का। और जितनी बारी झूठ बोलता है वो अपनी नजरों में थोड़ा सा गिर जाता है। और जब बड़ा होता है उसके अंदर हीन भावना इतनी बढ़ जाती है कि जब वो बड़ा होता है 2-2 रुपए में अपनी मां को बेचने को तैयार हो जाता है। साहब वो हेलो, 2-2 रुपए में अपनी मां को बेचने को तैयार हो जाता है। साहब मैं क्यों कह रहा हूं 2-2 रुपए में मां को बेचने को तैयार होता है? इस वजह से बॉम्बे ब्लास्ट की जजमेंट आ चुकी है। 1500 लोग या मरे थे या घायल हुए थे। जानते हैं RDX was cleared through customs and immigration and escorted to site by people in वर्दी वालों ने साइट पे जाके RDX डिलीवर किया था। एंड कितने पैसे लिए थे? 20 लाख रुपए। ये जो मैं बोल रहा हूं CVC से आप जाके चेक कीजिए, वर्दी वालों ने खुद लिए थे। मैं ये पूछ रहा हूं जिस देश के अंदर ऐसे लोग बस रहे हैं, क्या बाहर के दुश्मन की जरूरत है आपको? कैसा इंसान करेगा? वैसा इंसान करेगा जिसके अंदर हीन भावना भरी होगी। तो साहब मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, स्वामी जी ने मुझे टाइम दिया है और मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैं 4 दिन का प्रोग्राम करता हूं, आज 4 दिन प्रोग्राम के लिए नहीं आया हूं। लेकिन एक लास्ट चीज मैं सिर्फ कहने के बाद मैं स्वामी जी को पकड़ाता हूं। देखिए हम लोग 2-2 रुपए के लिए अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं साहब। एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक 10 साल उम्र है और एक 6 साल उम्र है। वो एक स्टेट पार्क में जाते हैं और स्टेट पार्क में लिखा हुआ है 5 साल से नीचे बच्चे फ्री जाते हैं। 5 साल से बच्चे फ्री, और इसके बच्चे की उम्र है 6 साल। क्यों भैया जी, ठीक बात बोल रहा हूं? तो वो साइन देखता है, अपने बच्चे को कहता है बेटा अगर ये तुम्हारी उम्र पूछे, तेरी उम्र 4.25 साल है। साहब 2-2 रुपए में अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं साहब हम लोग। चलिए आगे मैं खत्म करता हूं उससे। और वही बच्चा जाके 2000 करोड़ के लिए झूठ बोलेगा और 2 रुपए में अपनी मां को बेचेगा साहब। और जब मां को बेचता है तब लोग पूछते हैं मेरा बच्चा ऐसे गद्दारी कैसे कर सकता है? अरे भाई तू नहीं तो सिखाया था इसको गद्दार बनना। और देखें एक पिता कैसे अच्छे संस्कार और डालता है। एक पिता है जिसके 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 10 है, दूसरे की उम्र 6 साल है। उसी पार्क में जाता है और वही साइन पढ़ता है और टिकट बेचने वाले को कहता है कि एक एडल्ट टिकट दीजिए और 2 बच्चों के टिकट दीजिए। तो टिकट बेचने वाला पूछता है कि छोटे की उम्र क्या है?
तो पिता कहता है कि इसकी उम्र 6 साल है। टिकट बेचने वाला कहता है कि सर अगर आपने मुझे इसकी उम्र ना बताई होती, ये आसानी से 5 साल से नीचे निकल जाता और मुझे जिंदगी में कभी मालूम ही नहीं होता। साहब ध्यान से सुनिएगा, पिता ने जवाब क्या दिया। कहता है भैया आपको कभी मालूम नहीं होता, लेकिन मेरे बेटे को मालूम हो जाता, उस दिन मेरे बच्चे को मालूम हो जाता। तो साहब मैं इन्हीं लफ्जों के साथ आज यही कहना चाहूंगा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। जिस तरीके से गंगा बह रही है, स्वामी जी बह रहे हैं। जिस तरीके से गंगा को कोई रोक नहीं सकता, स्वामी जी को कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं लफ्जों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।